हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, और जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि हम हर संडे आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर वीडियो है वो है लेक्चर नंबर 22, यानी कि 22 टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारा 22 यानी 22वां लेक्चर है, और आप लोग देखना चाहोगे कि कौन कौन से लेक्चर्स, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमने इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में कंप्लीट किया हुआ है। तो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इंग्लिश ग्रामर का। आप हमारे चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, जरूर से आपको बहुत सारे वीडियोस वहां पे देखने मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोनाउन का जो टॉपिक है जस्ट एक लेक्चर पहले ही हमने स्टार्ट किया था। आपको याद होगा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 21 जो लिया था उसमें हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था प्रोनाउन के 3 मेन टाइप होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। तो पर्सनल तो मैंने उसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, और आज जो है हमें दो है पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो बचे हुए प्रोनाउन है इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के अंदर जो भी वीडियोस आप लोग डिमांड कर रहे थे, जो भी लेक्चर वीडियोस मिसिंग थे, वो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिसेंट में हमने वीडियोस अपलोड किए हैं। वीडियो सेक्शन में जाके एक बार जरूर से चेक कर लेना, और उसके अलावा प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हुए, और आप लोग का जो सिलेबस है वो भी 100% कंप्लीट करके रखा हुआ है, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो। ठीक है, तो जरूर से देख लेना। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहां पे, वो है दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउंस। हेडिंग डाल देते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस का सबसे पहले। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब देखो पॉजेसिव का मतलब थोड़ा नाम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना, कोई बोलता है यार तू बहुत पॉजेसिव हो रहा है, अरे आप बहुत पॉजेसिव पर्सन हो, बोलते हैं ना। तो यानी कि हम किसी चीज के ऊपर जब अपना अधिकार जमाते हैं, जब उसके ऊपर हम लोग हक जताने लगते हैं, तो वो चीज पॉजेसिव कहलाता है। यानी कि ये पॉजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, जो नाउन के रिप्लेसमेंट में लगता है। हमने देखा इसके पहले के लेक्चर्स में, पूरा स्टडी किया है। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि यूज किया जाता है टू इंडिकेट द ओनरशिप। क्या? टू इंडिकेट द ओनरशिप, या फिर उसको पोजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि नाम में पॉजेसिव है। तो हम किसी को अगर अपना हक जमाना चाहते हैं, हक जताना चाहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजेशन। पोजेशन बोलते हैं ना, हक जताना। ठीक है ना, तो पोजेशन जताना चाहते हैं, या फिर हम लोग ओनरशिप दिखाना चाहते हैं, यानी कि हम उस चीज के ओनर है, तो ओनरशिप दिखाना चाहते हैं, पोजेशन दिखाना चाहते हैं, हक जमाना चाहते हैं। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन यूज किया जाता है दोस्तों, वो होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब एग्जांपल की बात करते हैं कि यार कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस है जो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जिससे क्या इंडिकेट होगा कि हम अपना ओनरशिप जता रहे या फिर पोजीशन जता रहे। तो ऐसे कौन कौन से प्रोनाउंस है? एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे प्रोनाउंस है, जैसे कि माइन। माइन का मतलब क्या होता है? मेरा। जैसे मैं बोलूंगा ना ये पेन मेरा है, द पेन इज माइन, तो मैं क्या बोल रहा हूं? माइन, मतलब हम हक जता रहे हैं, यार ये तो मेरा चीज है। ठीक है, तो माइन हो गया। देयर आर सो मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माइन हो गया, फिर योर्स हो गया। ठीक है ना, फिर आपको पता है कि हम किसी लड़के के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हिज हो जाएगा। लड़की के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो हर लड़की के लिए हिज, लड़की के लिए बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग बोलते हैं देयर। ठीक है ना, इस प्रकार के जो भी हम लोग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो टाइप के प्रोनाउंस हम यहां पे यूज कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों यहां पे पॉजेसिव प्रोनाउंस। क्लियर है? देखो बहुत ही इजीली मैंने यहां पे बताने की कोशिश की है कि क्या होता है पॉजेसिव नाउन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन भी है इसका, अगर हम बात करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे आप देख सकते हो एग्जांपल, और इसको कॉपी डाउन भी कर लो, क्योंकि अभी मैं आपको स्टेटमेंट के हिसाब से भी एग्जांपल्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से। ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन, क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और साथ ही में एग्जांपल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके कुछ स्टेटमेंट के हिसाब से, एग्जांपल अगर देखें क्या बनता है स्टेटमेंट। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं यहां पे कि दैट बुक इज माइन, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि वो जो किताब वहां पे रखी हुई है वो मेरी है। तो मैं क्या बता रहा हूं? मैं अपना हक जमा रहा हूं उसके ऊपर। मतलब मैं ऐसा प्रोनाउन यूज कर रहा हूं कि उससे क्या पता चलेगा कि वो चीज क्या है? मेरा है। पोजेशन बता रहा हूं, वो चीज क्या है? ओनर का है, यानी मेरा है। तो मैं बता रहा हूं दैट बुक इज माइन। ठीक है, फिर एक और चीज बोल सकता हूं मैं, किसी और के बारे में बोलना है तो मैं बोल सकता हूं दैट बुक इज
योर्स यानी कि ये बुक आपका है, तो मैं आपके बारे में बता रहा हूं कि ये बुक आपका है, मतलब आप उसके ओनर हो, ओनरशिप बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल है। हाँ, आप ये बुक की जगह पे बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन मैं कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं, दैट्स व्हाई बुक यूज कर रहा हूं। तो दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स, दैट बुक इज हिज, ठीक है ना, लड़का है तो हिज, लड़की है तो क्या हो जाएगा, दैट बुक इज हर्स। तो इस टाइप के एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो व्हिच यू कैन राइट। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। ये तो मैंने आपको एक जनरल नॉलेज, एक जनरल के हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना कुछ स्टेटमेंट बनाओ और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताओ कि आप और किस तरीके से एग्जांपल्स बना सकते हो। किसका? ये पॉजेसिव प्रोनाउंस का, जिसमें आप किसी का ओनरशिप या फिर पोजीशन बता सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं और स्टेटमेंट में कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, कैसे स्टेटमेंट का एग्जांपल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला प्रोनाउन के ऊपर चलते हैं। ये हो गया हमारा जो लेक्चर था दोस्तों, इसका पहला पार्ट, यानी कि क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो बहुत सिंपल से मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत सिंपल टॉपिक भी है। अब सीधा आपको यहां पे मैं सेकंड टाइप का जो प्रोनाउन है, जिसका नाम है दोस्तों यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव वाला प्रोनाउन है, इसका भी हेडिंग डाल देते हैं एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, फटाफट से रफ कर रहा हूं मैं। आप लोग जो भी मैं लिखाता हूं दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर आप जो भी यहां पे देखते हो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप बाद में भी जब भी वो लिखा जब रहेगा अपने अपने नोटबुक में, तो उसको जब भी आप फ्यूचर में भी ओपन करोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं। क्या नाम है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड टाइप का प्रोनाउन है हमारे लिए, वो है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब इसका मेन डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव का बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस उस स्टेटमेंट में यूज होता है जहां पे ऑब्जेक्ट जो होता है, जहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, वो यहां पे सेम यूज किया जाता है एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज सेम, ऑब्जेक्ट इज सेम एज सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये डेफिनेशन के हिसाब से तो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप का प्रोनाउन होता है जिसमें अगर हम बात करें कि आप अगर उसको यूज कर रहे हो, तो वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा या फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सेम किसके जैसा होता है? सब्जेक्ट के जैसा होता है, और उसके हिसाब से ही वो चेंज करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर में बताता हूं, ठीक है ना, इज सेम एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सब्जेक्ट। एंड यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टेटमेंट होता है या फिर जो सेंटेंस होता है ना, इसको याद रखने का एक निंजा टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है ना। अब बोलते हैं निंजा टेक्निक, एक सॉलिड ट्रिक बता रहा हूं याद रखने का, कि इसके लास्ट में हमेशा आपको देखने मिलेगा सेल्फ। ये वर्ड जो होता है सेल्फ या फिर सेल्फ्स, ठीक है ना, ये दो वर्ड आपको बहुत कॉमनली देखने मिलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे कि लास्ट में आपको ये टाइप का जो प्रोनाउन होता है दोस्तों, इसके लास्ट में हमेशा आपको क्या देखने मिलेगा? सेल्फ या फिर सेल्फ्स। तो एग्जांपल क्या हो गया इसके? अगर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू अगर ध्यान में रखूं, जैसे कि आप देख पाते हो, ठीक है ना, मार्कर चेंज करता हूं यहां पे, रुको, ठीक है ना, मार्कर थोड़ा चेंज कर लूं। देखो यहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, हिमसेल्फ, अगर मैं किसी लड़के के लिए बोल रहा हूं तो हिमसेल्फ, तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है मैं बताऊंगा स्टेटमेंट में, लेकिन क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसके लास्ट में सेल्फ आ गया। तो जितने भी लास्ट में सेल्फ और सेल्फ्स आते हैं वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसको जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस में जब वो यूज हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम रहेगा सब्जेक्ट के। वो कैसे होगा मैं अभी स्टेटमेंट का एग्जांपल भी दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, फिर हम लोग बोलते हैं आवर सेल्फ, ठीक है ना, आवर सेल्फ भी बोलते हैं, योर सेल्फ बोलते हैं। तो ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, एक्सेट्रा लिख देता हूं यहां पे, तो बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट के एग्जांपल की तरफ, यानी कि रियल लाइफ में जो स्टेटमेंट होता है उसमें कैसे हम यूज कर सकते हैं ये टाइप के एग्जांपल्स को, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं, जैसे कि आई वॉक माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद से ही चलता हूं, मुझे कोई चलाता है क्या पकड़ के? नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं खुद से चल सकता हूं। तो यहां पे माई सेल्फ जो दिख रहा है यहां पे, ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है अगर आप देखोगे तो यहां पे आई और माई सेल्फ, जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम है। यानी कि यहां पे आई मतलब मेरी ही बात हो रही है, माई सेल्फ मतलब मेरी ही बात हो रही है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है दोनों के दोनों कौन है यहां पे? सेम है, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, इसीलिए माई सेल्फ क्या कहलाएगा दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। और एग्जांपल बताता हूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप बने रहो हमारे साथ ध्यान लगा के। इसको पहले फिलहाल मैं रफ करता हूं मैं, ठीक है, फिर आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है।
ये हो गया पहला एग्जांपल। देयर आर सो मेनी मोर एग्जांपल्स, ठीक है, और भी एग्जांपल लिखाता हूं यहां पे, ठीक है। चलिए, जैसे कि आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। अगर हम बात करें, किसकी बात हो रही है यहां पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करूं यहां पे, तो अगर हमारे मन में एक और चीज आता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, वी शुड लव आवर सेल्फ, वी शुड लव आवर सेल्फ, यानी कि हमें अपने आप को खुद प्यार करना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि वी शुड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन टू लव, ठीक है ना, प्यार के लिए हमें किसी और के ऊपर जरूरत नहीं। अगर हम खुद से ही प्यार करना सीख जाएंगे तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट होता है, करेक्ट है। तो यहां पे इंग्लिश में उसको बोला गया कि वी शुड लव आवर सेल्फ, हमें अपने आप से ही प्यार करना चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे वी एंड आवर सेल्फ, यानी कि दोनों जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों किसकी बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है। यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यानी कि वी मतलब मैं ही हो गया, वी मतलब हम, हमारे बारे में बात हो रही है, कुछ इंसान होंगे उनके बारे में बात हो रही है, और आवर सेल्फ मतलब हमारी ही बात हो रही है। तो दोनों ही केस में यहां पे ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बोथ आर सेम। देयरफॉर जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और पहचानोगे कैसे कि कौन है इसमें प्रोनाउन, जिसके लास्ट में सेल्फ या फिर सेल्फ लगा होता है, वही होता है प्रोनाउन। मतलब ये क्या है, आपके लिए प्रोनाउन है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है मैं करता हूं समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज इजीली समझ में आ गया होगा। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रोनाउन क्या होता है और पर्सनल नाउन प्रोनाउन जो होता है वो हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आपने नहीं देखा है हमारा प्रीवियस वीडियो, जरूर देख लेना। और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, तो आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो उसके लिए, एंड जरूर से देखना। और साथ ही में आपके साइंस और मैथ्स के जो सिलेबस है वो तो 100% कंप्लीट है, तो वो भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग बस एक काम कर सकते हो कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कौन से टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं नेक्स्ट वाला। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी प्लीज कमेंट करना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।